नमस्कार दोस्तों, समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप देख रहे हैं परीक्षा घाट, तो हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन के असफलता ने भारतीय जनमानस की मन स्थिति को झकझोरने का कार्य किया था, जिस समय क्रिप्स मिशन हुआ था। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के गवालिया टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। प्रश्नों में पूछा जाए, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के गवालिया टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। इस अधिवेशन में एक दिन बाद 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में एक जनसंघर्ष चलाने का निर्णय भी लिया गया। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की आलेख गांधी जी ने तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। यहाँ 3 अलग अलग प्रकार का प्रश्न बन जाता है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया, तो गांधी जी ने तैयार किया। पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तुत किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रस्तुत किया। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, इनको भी ध्यान में रखिएगा। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पुलिस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा गया। बाद में जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया और भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। प्रश्न में अगर पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण ने कहाँ आज़ाद दस्ते का गठन किया, तो नेपाल में किया था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। राम मनोहर लोहिया रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे और गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े थे। VM खाकर, उषा मेहता, चंद्रकांत झावेरी, यह गुप्त रेडियो संचालन से यह लोग जुड़े थे। अरुणा आसफ अली, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से हमेशा यह जुड़ी रही। इनको भी ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई और चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि बलिया में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो चीतू पांडे ने किया था बलिया में। ध्यान में रखिएगा। और बंगाल में भी राष्ट्रीय सरकार, जातीय सरकार का स्थापना हुआ। बंगाल की किस जगह पे हुआ? मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुआ और यह स्थापना 1942 में हुआ। आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।